आलिम दीन ही नहीं, पूरे इलाके में मातम है, पूरे देश में मातम है। इतनी बड़ी घटना, और बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, उनके सामने होना ये कहीं ना कहीं सरकार का पैट्रोनेज है, सरकार का संरक्षण है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, इसकी संरक्षण है। तभी आरपीएफ का जो पुलिस कांस्टेबल है वो मार रहा है, अपने सीनियर को मार रहा है, मुसाफिर को मार रहा है, और पुलिस मुसाफिर को मारेगा, अपने एसआई को मारेगा, तो कहाँ किसके पास सुरक्षा जाएगी? ये तो आतंकवादी घटना है। और इसको मेंटल मेंटल बोल के, ये तो उसको मेंटल में कौन, उसको रखा कौन? कभी मेडिकल अनफिट आदमी कोई पुलिस में रह सकता है? और मौलाना साद साहब हजरत के जो इमाम साहब का इंतकाल हुआ है, हमारी मांग है कम से कम 50 लाख रुपया और इनके फैमिली को नौकरी, और बिहार सरकार भी इस पर पहल करे, क्योंकि ये बच्चा बिहार का है, ये बेटा बिहार का था, ये बेटा शहीद जो हुआ बिहार का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव दोनों से अनुरोध करता हूँ कि ये बेटा है, सिर्फ वोट की राजनीति नहीं, वो इंसानियत की भी राजनीति है। बिहार शरीफ में हुआ मामला, उस पर भी अभी तक आप कुछ नहीं बोले। अभी एक आरपीएफ जो शहीद हुआ है वो भी बहुत गरीब बेचारा मजदूर है, वो भी मधुबनी का है, वो भी चूड़ी वाले फैक्ट्री में काम करता था, उस पर भी अभी तक चुप है ये, और इस पर भी चुप है। बिहार सरकार के किसी नुमाइंदा को आना चाहिए था, यहाँ पर मिनिस्टर को आना चाहिए था। कभी मेरे वोट से आप सत्ता में आते और मेरे लहू पर आप मातम भी नहीं पोसते, ये नहीं होगा। आपको आना चाहिए था। बहुत अफसोस की बात है कि बिहार सरकार का कोई मंत्री नहीं आया, कोई अभी महागठबंधन का सो-कॉल्ड सरकार है, इस पर कोई क्यों नहीं आया? आखिर हमारे लाशों के पर आप क्यों नहीं आके मरहम भी लगाइएगा? आप ना मेरे दुख, आप में जब सिर्फ वोट के लिए आइएगा, ये जवाब देना पड़ेगा। हम स्थानीय विधायक नहीं, माननीय भाई, माननीय मंत्री, मैं पूछता हूँ, 5 कैबिनेट मंत्री हैं बिहार सरकार के, 5 कैबिनेट मुस्लिम वजीर हैं। तेजस्वी यादव मुसलमानों की वोट की बात करते हैं, नीतीश जी टोपी पहन के अफ्तार करते हैं। ना मुझे अफ्तार चाहिए, ना मुशायरा चाहिए, ना मुहर्रम में मुझे लाठी का आपको बंदोबस्त कराइए। मुझे इंसाफ चाहिए, मजलूमों को इंसाफ, चाहे बिहार शरीफ हो, चाहे आपका सीतामढ़ी हो, चाहे आपका मधुबनी है, आपका गया में हुआ, कैमूर में हुआ, बक्सर में हुआ, ससाराम में हुआ। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जवाब लेंगे। आप बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री को आना था, अफसोस है कि बिहार सरकार का एक मंत्री नहीं आया, और डीएम एसपी को भी आना था। आपका बेटा शहीद हुआ, आप सिर्फ डीएम एसपी, सिर्फ डीएम बनने के लिए, एसपी बनने के लिए नहीं, आपका जिला का डीएम या एसपी को आना था यहाँ पर। आप इखराज अकीदत, यही होता है, इसी वक्त में लोग याद करते हैं अपने को। ना डीएम एसपी आया, ना मंत्री आया, सिर्फ खाना पूर्ति या विधायक के आने से नहीं होगा, सरकार की तरफ से कौन आया, मेरा ये सवाल है। अरे भाजपा से तो हमें उम्मीद ही नहीं है, तो जहर घोल ही दिया भाजपा। भाजपा का काम ही है जहर घोलना, भाजपा का मतलब ही है नफरत, भाजपा का मतलब ही हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। लेकिन आप तो अपने आप को अकलियत की बात करते हैं, टोपी पहन के अवतार करते हैं। कहाँ है वो टोपी? कहाँ है वो नीतीश जी की वो टोपी, वो दिखावटी टोपी? कहाँ है तेजस्वी यादव की वो दिखावटी टोपी? क्यों नहीं बिहार सरकार का कोई मंत्री आया, ना डीएम आया, ना एसपी आया? आप बारसोई में गोली कांड करते हैं, वहां भी कोई डीएम एसपी नहीं आया, वहां भी नीतीश जी का कोई मंत्री नहीं गया, वहां भी इस पे ट्वीट नहीं होता। मोनू मनेसर यादव है, इसलिए क्या ट्वीट नहीं हो रहा है तेजस्वी यादव को? मोनू मनेसर यादव है, मोनू यादव है, क्या तेजस्वी यादव? जुनैद और नसीर की हत्या हुई है, आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चल जाते हैं, क्या कहते हैं, अशोक गहलोत चले जाते हैं, नीतीश जी मुख्य प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, ट्वीट नहीं किया इस मुद्दा पर। इस मुद्दे पर मोनू मनेसर पे आज तक तेजस्वी यादव ने ट्वीट नहीं किया है। हम जब सवाल करते हैं कि वक्त के हुक्मरान आप हैं, सब सवाल आपसे करेंगे। दोनों नीतीश जी और अमित शाह और मोदी जी से हमें जानते हैं कि वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन आप तो दिखावट करते हैं। तो आप भी नहीं आए, एक ट्वीट भी नहीं हुआ, ना आरपीएफ वाले में हुआ, बिहारी है वो, बिहार का बेटा था, और ये भी मासूम शहीद हुआ, वो भी बिहार की इसी मिट्टी का, दोनों का ट्वीट नहीं आया। बहुत अफसोसनाक है। उम्मीद करते हैं सरकार इनको कंपनसेशन दे और नौकरी देगी। इमाम साहब का जो वाक़या हुआ मस्जिद के अंदर, और उसके पहले जो मस्जिद के ट्रेन के अंदर जो वाक़या हुआ है, और जो ट्रेन के अंदर लोगों को जो शहीद किया गया है जिस तरह से, और नारे लगा कर, और वहाँ पर कोई आदमी, कोई पुलिस बताने के लिए नहीं आया, ये बड़ी भर्त्सना की चीज़ है। इस चीज़ को बड़ा कंडेम करने की ज़रूरत है। और हम कहते हैं अब जग जाने की ज़रूरत है, अब होश के नाखून लेने की ज़रूरत है कि ये खूनी जो है ये कारोबार बंद होना चाहिए। हिंदू मुसलमान इस मुल्क में रहेंगे, मुसलमान ये 1-2 नहीं है, 20 करोड़ की आबादी इस मुल्क में मुसलमानों की है। तुम कितनों को मारोगे, कितनों को निकालोगे? ये नहीं जाने वाले कहीं में, इसी मुल्क में, इसी ज़मीन में रहने वाले हैं। इसीलिए इस किस्म की नफरत करोगे सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन में जीत जाएँ, वोट निकल कर जीत जाएँ, हिंदुओं को पोलराइज़ कर लें, तो ऐसे नहीं होगा। अब हिंदू भी जाग रहे हैं, हिंदू भी समझ रहे हैं कि इनकी सियासत जो है वो नफ़रत की सियासत है, ये नफ़रत की सियासत ठीक नहीं है और इसका ख़ात्मा होना चाहिए। अल्लाह करे कि इस तरह के और जहन लोगों के अंदर आवे और ये चीज़ ख़त्म हो, और ये नफ़रती सियासत करने वाले का ख़ात्मा हो। इलेक्शन दूर नहीं है, ये बात सही है कि इलेक्शन बहुत जल्दी आने वाला है, 24 के शायद पहले भी इलेक्शन हो सकता है पार्लियामेंट का, लेकिन जब भी इलेक्शन हो, इलेक्शन में इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इन लोगों को जो है इसकी जो जिन्होंने करतूत किया है 10 साल से, पहले गुजरात में किया,
पहले गुजरात में वो जिस शख्स ने गुजरात को आग लगाया और गुजरात में खून खराबा किया, वही शख्स आज दिल्ली में बैठ के खून खराबा कर रहा है और उसकी कोशिश है कि इलेक्शन हम जीत जाएं हिंदू मुसलमान को लड़ा के और लोगों को आपस में कत्ल खून गारत गिरा के। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। लोग जग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और मेरे ख्याल में इनका अब चल चलाव है, इनके जाने का वक्त आ गया इंशाअल्लाह। देखो, हम देख रहे हैं कि मुल्क बड़ी तेज़ी के साथ उन लोगों के हाथ से निकला जा रहा है जो लोग अमन चाहते हैं, यहाँ के कानून की बालातरी चाहते हैं, जो लोग इस मुल्क में मोहब्बत के साथ रहते आए हैं और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, वो हजरात काफ़ी परेशान आज नज़र आ रहे हैं। और वो लोग जिनके हौसले शरारत की वजह से बुलंद हैं, उनकी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई भी हो रही है और हौसला अफजाई ऐसी हो रही है कि वो मस्जिदों में घुस रहे हैं, वो ट्रेन में चलने वाले को शहीद कर रहे हैं। हम आपके ज़रिए से उन तमाम लोगों से जो मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं, मुल्क के कानून की बालातरी चाहते हैं, उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि सब्र के साथ, सुकून के साथ और हिकमत के साथ, बसीरत के साथ इस मुल्क के दस्तूर और इस मुल्क की हिफाजत के लिए आगे आएँ और ऐसी ताकतों को मजबूत करें जो ताकतें मुल्क के लिए खैर चाहती हैं, भलाई चाहती हैं, मुल्क में मोहब्बत का माहौल चाहती हैं। ऐसी ताकतों को हमें मजबूत करना चाहिए। अभी हम सीतामढ़ी के मंडियाडी गांव में हैं और इस चीज़ को समझिए कि जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। उनके गांव के हाफिज साहब थे, वो गुरुग्राम में जा कर के वहाँ इमामत करते थे। इस दौरान कुछ दंगाई आकर के मस्जिद पे हमला करते हैं और इसी हमले में उनका इंतकाल हो जाता है और आज उनके जनाजा है और जनाजा में तमाम लोग यहाँ शामिल हुए हैं। पूरे गांव के लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी हम मौलाना से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए।